मैं रायनगर में एक छोटा सा महिला ब्यूटी पार्लर चलाता हूँ। ये दुकान मेरी मेहनत और जुनून का नतीजा है। हर दिन यहाँ कई महिलाएं आती हैं और मैं अपने काम में डूबा रहता हूँ। लेकिन 2 महीने पहले जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो शाम याद है मुझे। मैं पार्लर में था, तभी एक महिला आई। उम्र होगी करीब 28-29 साल। उसने अपना नाम बताया, मधु। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और आंखों में अनकहा दर्द था। वो मेरे पास फेशियल करवाने आई थी। उसके साथ बातचीत में मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ अलग है। उसने जाते जाते मेरा नंबर मांगा। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैंने उसे दे दिया। कुछ दिन बाद रात के 10 बजे उसका फोन आया। हेलो अरविंद, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। मेरी एक दोस्त की शादी है, उसका मेकअप करना है। तुम घर आ सकते हो? रात में घर जाकर मेकअप करना मेरी आदत नहीं है। मैंने मना किया, लेकिन उसने बहुत विनती की। दोगुनी फीस दूंगी, उसने कहा। मुझे लगा 2 घंटे की बात है, चला जाता हूं। जब मैं उसके घर पहुंचा, माहौल अजीब था। घर में सन्नाटा था। मैंने पूछा, आपकी दोस्त कहाँ है? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वो बात तो बहाना थी, मुझे तुमसे बात करनी थी। उसकी बात सुनकर मैं ठिठक गया। कैसी बात? मैंने पूछा। अरविंद, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। मधु जी, आप शादीशुदा हैं। ये सब गलत है। गलत? मेरा पति मुझे मारता है, मुझे कैदी की तरह रखता है। तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं भी खुश रह सकती हूँ। क्या ये गलत है? उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। देखिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है। वो रात और उसका खतरनाक प्लान। कुछ दिनों बाद मधु फिर मुझसे मिलने आई। अरविंद, मुझे एक बार सुन लो, बस एक बार। क्या बात है? मेरा पति हर रात नशे में रहता है। अगर अगर वो मर जाए तो? मैं सन्न रह गया। आप क्या कह रही हैं? ये पागलपन है। पागलपन? वो आदमी मेरी जिंदगी नर्क बना चुका है। मैं भी जीना चाहती हूँ। बस एक बार मेरी मदद करो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने साफ इनकार कर दिया और वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद खबर आई कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। उसने कार में जलकर जान गंवा दी। उस रात मधु मेरे पास आई। अब सब खत्म हो गया अरविंद। मैं आजाद हूं। अब कोई हमें रोक नहीं सकता। मुझे शक हो रहा था। मधु, ये एक्सीडेंट, ये हादसा था या तुमने? उसने मेरी बात काट दी। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? मैं चुप था। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मधु के पति के नाम एक बड़ी संपत्ति थी, जो अब मधु के नाम हो चुकी थी। मुझे सब समझ आ गया। मैंने उससे पूछा, ये सब तुमने प्लान किया था, है ना? वो हंसी, ठंडी और डरावनी हंसी। प्यार और आजादी के लिए